दोस्तों आज हम लोग अनुपात समानुपात का पार्ट 9 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग संख्या पर आधारित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात में। तो चलिए बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखेंगे इसमें काफ़ी चीज़ें हम समझाने वाले हैं आपको। पहला क्वेश्चन हम क्या लेने वाले हैं, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन हम ये लेने वाले हैं, कह रहा दो संख्याओं के योग व अंतर में, तो कोई दो संख्याएं, ठीक डायरेक्ट लिखेंगे, दो संख्याएं हैं उनके योग है व अंतर, मतलब योग व अंतर, इनमें अनुपात जो है वो है 5:1 का। ठीक है, इनमें अनुपात है 5:1 का। तो पूछ रहा है उन दोनों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पूछ रहा है उन दोनों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। किन दोनों, यानी उन दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात, यानी हम कह सकते हैं संख्याओं के बीच का अनुपात पूछ रहा हूँ। अनुपात यानी वो दो संख्याएं जो हैं, जो दोनों संख्याएं हैं उनके बीच का अनुपात पूछ रहा। अब आपके समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन फिर से समझो। हमारा जो मेन मुद्दा होना चाहिए वो क्वेश्चन लगाने से ज़्यादा पहले क्वेश्चन को समझ लेना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को हर हाल में डील कर ले जाएंगे। देखो इसमें हम कुछ चीज़ें आपको आज अलग से भी बताने वाले हैं, अच्छे से समझाने वाले हैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे लगाया जा सकता है। इसमें देखो कह रहा दो संख्याएँ हैं, उनका योग अनुपात 5 है और अंतर का जो अनुपात है 1 है, ये कह रहा है। तो कह रहा जब इतना दे दिया गया तो उन दोनों संख्याओं को अलग अलग करके बताइए, उनके बीच का अनुपात बताइए। हालांकि संख्याएं तो हम अलग कर नहीं सकते क्योंकि ऐसा कोई टर्म ही नहीं इसमें दिए हुए, लेकिन संख्याओं का अनुपात हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अनुपात निकाल सकते लेकिन संख्याएं नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब अनुपात निकालना। अब ध्यान से देखो, तो इसमें दो संख्याएं दिए हैं जिनका योग 5 है और अंतर 1 है। अब इसको हम समझाने वाले हैं। जैसे आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ऐसे करके देख सकते हो कि ए एक संख्या होगी, दूसरी संख्या बी होगी, दोनों का योग है 5 है बराबर के, और ए माइनस बी दोनों के अंतर जो है, अंतर का निशान ऐसे होता है, बी बराबर कितना है 1 है। इनको निकालना है तो आप कह दोगे इसको माइनस कर लो, तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस कर रहे हो तो ये ए तो माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस में है तो माइनस माइनस होता प्लस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस करना है। अब यहाँ से ये जाएगा कट, ये जाएंगे जुड़, तो यहाँ हो जाएंगे 2b, और ये वाला माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, 5 में 4 देख गया तो अब ये कट जाएगा तो यहाँ b बराबर आ जाएगा 2। अब b का मान 2 निकल आया तो आप जाहिर सी बात है अब देखोगे कि दोनों का योग 5 है, b अकेले 2 है, तो यानी a 3 रहा होगा, तभी दोनों मिलके 5 हुए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि 1:3 और 2, ये रेशियो निकल के आएगा। लेकिन ये था लॉन्ग प्रोसेस। हम a प्लस बी प्लस ये माइनस माइनस वाला करना नहीं, हम डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन देखो अभी लगाना सिखाएंगे यहीं से, और ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग ज़्यादा टाइम लेते हुए अब मेन मुद्दे में पहुँचेंगे। हम क्या फोकस करने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, ये ध्यान दीजिए। इसको हम काटे दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि डायरेक्ट कैसे इसको हम लगा सकते हैं। ठीक, चलो देखो ध्यान से समझना हमारी बात। जैसे इसमें कह रहा है, हम आप दो लोगों को लेके उदाहरण समझाते हैं। समझना है, मैथ अभी देखो अभी तेज़ी नहीं है, अभी एक चीज़ समझते चलो। जैसे हम ये कह देंगे समझाने के लिए, एक राम है, दूसरा एस करके लिख देते हैं श्याम है। कह रहे इनके एक पिताजी हैं, ये पिता हैं, ठीक है। अब राम बड़े हैं लड़के, राम जो है बड़े लड़के हैं, श्याम छोटे हैं, दोनों लोग मेला जा रहे हैं। तो इनको पैसे देना है, इनको मेला जाने के लिए पिता को पैसे देना। अब श्याम और राम बड़ा लड़का है और श्याम छोटा है, लेकिन दोनों कह रहे हैं हमको बराबर पैसा दो मेला देखने जाने के लिए। लेकिन जो पिताजी हैं वो बड़े लड़के को ज़्यादा देना चाहते हैं क्योंकि बड़ा लड़का है, उसको ज़्यादा खर्चा होंगे, ऐसा मानते हैं। तो अब पिताजी क्या किए,
श्याम जो है जिद कर रहा है, छोटा लड़का, वो कह रहा है हमको बराबर पैसे चाहिए। तो पिताजी ने जो है श्याम के सामने 40 रुपये निकाले और दिखा दिए कि हमारे पास 40 ही रुपये हैं, और ये लो राम को हम 20 रुपये दिए देते हैं और 20 रुपये तुम ले लो। श्याम खुश हो गया कि मुझे भी बराबर पैसे मिले हैं, राम को भी मिले और मुझे जितने मिले उतने ही राम भैया को मिले, दोनों लोगों को बराबर मिले। अब देखो, लेकिन पिताजी 10 रुपये चुप्पे से लुकाए रहा थे, ठीक है। वो चुप्पे बगल में जाए कि राम को पकड़ा देते, क्या करते हैं, राम को पकड़ा देते हैं। तो राम के पास कितने होंगे, 10 10 30, यानी ये जो बाद में टर्म पकड़ाई गई 10 रुपये, ये राम के ज़्यादा हो गए, और जितने रुपए ज़्यादा हैं वही हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच का अंतर है, यानी 10 का ही ज़्यादा जो पकड़ाया गया। यानी हम ये कह सकते हैं, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये जो हम बात बताएं अब यही ध्यान से समझो, यही सेम चीज़ कराई गई यहाँ पे, आपको हम समझा रहे हैं, बाकी तो आप समझदार हो, लगा ही सकते हो इसको। देखो ध्यान से, हम ये कह सकते थे कि दोनों संख्याओं के बीच का योग कितना है, 50। भाई इनके पास 30 होगी, इनके पास 20 होगी, 50 होगी, लेकिन दोनों का अंतर क्या है, जो बढ़ी हुई संख्या एक के पास अंतर कितना है, 10। अब अगर आपसे कह देता कि ये सब मतलब ये सब चीज़ें ना देकर, मान लो ये ऐसे होता, इतना छुपा होता, और आपसे कह देता कि योग 50 है, अंतर 10 है, तो बताओ दोनों के पास कितने कितने रुपए थे। तो डायरेक्टली देखना, ए प्लस बी प्लस माइनस ये नहीं करना। तो आपको पता होगा जो अंतर होगा, यानी जो अंतर है ये 10 रुपये, ये एक्स्ट्रा राशि है, इसको अगर इस योग से बाहर कर दिया जाए तो दोनों लोगों के पास बराबर बराबर ही बचेंगे पैसे। यानी इस 50 रुपये में से ये अंतर वाली यानी 10 रुपये हटा दोगे तो जो 40 बचेगा वो दोनों के लिए बराबर होगी धनराशि, यानी इस 40 का बराबर धनराशि है, इसका मतलब 20 रही हुई है। अब जो 10 रुपये ज़्यादा है ये अंतर था जो हटाए थे, यानी यही बढ़ी हुई संख्या थी, तो यही हम 10 रुपये इधर दे देंगे, तो ये 30 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये योग भी हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या समझाने वाले थे ये आपके समझ में आ गया। अब हम बताते हैं कि इस संख्या को इस सवाल को कैसे हम डील कर सकते थे 2 ही सेकेंडों में, देखते ही। अब ध्यान से देखो, आपको पता है अंतर कितना है, 1, अंतर कितना है 1, योग कितना है 5। अगर इस 5 से अंतर हटा दोगे तो बचेगा कितना, 4 को बराबर बांटोगे, 1 2 1 2। अब जो 1 हटाए थे यानी बढ़ी हुई संख्या, इसको दे दो, ये कितना हो जाएगा, 3:2 है कि नहीं। डायरेक्टली आप निकाल सकते हो वहीं से, एकदम आसान, तुरंत, ठीक है। दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात निकाल सकते हो नहीं, 3:2, ठीक। अब ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिना देरी किए हुए कोशिश करते हैं उसको लगाने का। समझो, मेरा मेन मुद्दा आप लोगों को केवल यही है कि आपको क्वेश्चन में समझ विकसित करना, बस। बाकी ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन लगाना नहीं आता, हो सकता लगाना आता भी हो, लेकिन जैसे हम लगवा रहे हैं उसमें समझदारी अलग से विकसित कर रहे हैं, वो चीज़ मेन मुद्दा रखती है। जैसे हम लेते हैं, एक क्वेश्चन है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली दूसरी, यानी 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं जिसमें पहली और दूसरी का अनुपात दे रखे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, पहली और दूसरी का अनुपात दे रखे हैं 5:2। 3 संख्या हैं जिसमें पहली और दूसरी का अनुपात दे रखे 5:2। फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात जो दे के रखे हैं, अरे यार, जो दे के रखे हैं वो है 5:4। अब कह रहा है, इसके आगे कह रहा है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दे रखे हैं 1800। तो आपसे पूछ रहा तीनों संख्याओं का मान ज्ञात करो, यानी तीनों संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इन तीनों का अलग अलग मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मान, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, अब ध्यान से समझो। इसमें पहले हमने तुमको पहले ही बता दिया कि पहले अगर 3 चीज़ें दी हुई हैं,
इसमें दिए हैं 3 ही संख्या, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एक ये संख्या, एक ये, एक ये, एक ये, 4 लग रही होंगी। लेकिन यहाँ आप देखोगे तो एक चीज़ कॉमन है, कौन सी? दूसरी संख्या। और जहाँ कॉमन मिले वहीं से पकड़ के हम बना सकते हैं 3 संख्या। यानी अब ये पहली संख्या है ही है, दूसरी संख्या को हमको इसी में ढाल देना है और तीसरी संख्या तो है ये अनुपात बना देना है। जब तक ये अनुपात बना नहीं पाओगे, जब तक ये सवाल डील नहीं कर सकते। ये हम पहले आपको ऐसे बता चुके हैं सवाल। अब इसमें पहले और दूसरे के अनुपात दिए 5:2। अब फिर से जो अगले टर्म में दिए 2:3, हमने कहा उनके नीचे लिख लो। अगर नीचे नहीं लिखना तो अभी हम तुमको एक और आसान रास्ता बताते हैं। तो इसमें दूसरे बी जो है वो 5 है, फिर सी कितना है? 4 है। ये देखो, ये चीज़ हम ट्रिक जो ये समझा रहे हैं ये हमने बेसिक पार्टों में बता दिया। अगर आप डायरेक्ट आ रहे हो तो आप शुरू से देखो जाके, आप अनुपात निकालना बहुत आसानी सीख जाओगे। हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ आगे बढ़ा देंगे, 2 लिख देंगे। इस 5 को यहाँ आगे बढ़ा देंगे, 5 लिख देंगे। अब यहाँ देखेंगे कोई ऐसी चीज़ इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन होगी तो कट जाएगी, नहीं है देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करा लेंगे, बच्चे हम 25। फिर इन दोनों को गुणा करा लेंगे 10, फिर इन दोनों को गुणा करा लेंगे 8। यानी इन दोनों का तीनों संख्याओं का अनुपात निकल आया 25:10:8। ठीक है। अब ये निकल के आ गया। अब कह रहा है इसमें पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल दिए, सॉरी ये हम दूसरी संख्या के बदले तीसरी कर लेंगे, नहीं लगेगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तीसरी संख्या का गुणनफल दिए हुए है 1800। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस संख्या को, जो यहाँ संख्याएं हैं, अब ये 25:10:8 है, लेकिन क्या ये संख्या रही होगी? ये तो अनुपात है। संख्या बनाने के लिए हम मानते हैं क्या, कि इसके पीछे कोई x रहा होगा, इसके पीछे कोई चीज़ रही होगी x, यानी ये चीज़ कटी होगी तब जाके अनुपात बना। तो हमने अब इनको एक संख्या का रूप दे दिया है। अब संख्या, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आप समझो हमारी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें कह रहा था संख्याओं का गुणनफल, जो ये है पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल दे रहा, ना कि अनुपात का गुणनफल। अगर अनुपात गुणनफल करता तो 25 और 8 का ही हम गुणा करा लेते, लेकिन अनुपात का नहीं देके संख्या का दे रहा। तो यहाँ पर हमको इसीलिए संख्या बनानी पड़ी, 25x 10x और 8x करना पड़ा। इनको संख्या बनाना पड़ा, तभी गुणा कराएंगे, तभी तो बराबर पे रख सकते हैं। क्योंकि अगर ये 25 और 8 ही गुणा करा लेते तो ये तो केवल अनुपात का गुणा हो जाता। जब संख्या कह रहा तो संख्या बना लेना, आप संख्या गुणा करेंगे तो अब इन्हें बराबर रख सकते हैं। तो यानी 25x गुणे 8x बराबर 1800 के। अब यहाँ देखो 25 गुणे 4 होता है 100, यानी 100 होते 00 कट जाएंगे। अब 4 यहाँ से कट गया, इस 8 के बीच में बचा 2। अब 2 से इसको काट दोगे बचेगा 9। यहाँ x है, यहाँ x है, ये दोनों गुणा करा देंगे तो हो जाएगा x²। क्या हो जाएगा, x² बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, ये स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, यानी ये किसका स्क्वायर है, देखेंगे 3 का स्क्वायर है 9। तो यहाँ x का मान 3 मिल गया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा तीनों को अलग अलग निकालना है। तीनों को अलग निकालना है तो तीनों का रेशियो देख लेना है। ये पहली 25 है, दूसरी 10 है, तीसरी 8 है। तो 3 का ये गुणा करा देंगे। 3 देखो x ये जो है इस अब मान मिल गया, x की जगह में 3 था, ये मिल गया। अब हम सीधे लगा देंगे। 25 त्याहीं 75 पहली संख्या थी, और 10 त्याहीं 30 दूसरी संख्या थी, 8 त्रिक 24 ये तीसरी संख्या थी। इस तरह हम इसको लगा देंगे। बात हमारी समझ में आ गई। ये कैलकुलेशन स्पीड में इसलिए हुआ कि आप कैलकुलेशन वाली वीडियो देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कैलकुलेशन। तो एक तरीके से पढ़ते जाइए। हम इसीलिए कहते हैं जो चीज़ आप छोड़ के भागोगे ना, कभी नहीं आपको आएगी। अगर आप पढ़ रहे हो तो एक ही जगह, चाहे जहाँ पढ़ो, एक ही जगह थोड़ा सा मन लगाओ, और चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही, जैसे हमारे पास आप पढ़ रहे हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई है और ये चीज़ के बारे में फिर वीडियो बना दी जाए, या ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आ रही तो हम बता देंगे ये चीज़ है। अगर आपको नहीं आ रहा तो जैसे मन से पढ़ रहे हो तो तभी ऐसे पूछोगे, नहीं तो कहोगे छोड़ो यार। और छोड़ो यार कि ये नहीं कि काम गड़बड़ा गया, कहीं भी पढ़िए आप मन से पढ़िए, एक एक चीज़ समझो क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन, क्या चीज़ें हम निकाल रहे हैं। अब देखो हम संख्याओं पर आधारित ये लास्ट क्वेश्चन होगा,
इसको हम देख लेते हैं। कह रहा 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 2:3:4। ठीक है। अब कह रहा उनके वर्गों का योग। ध्यान से समझो, केवल इन बेसिक चीज ही समझना है बस। क्वेश्चन का क्या समझा जाता है कि कह क्या रहा, वर्गों का योग। ये संख्याओं के वर्गों का योग कह रहा है। कितना है? 1856 है। 1856 है। तो कह रहा है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी ये तीनों संख्याएं ज्ञात करो। तीनों ये संख्याएं ज्ञात करो। अब पहले तो ये अनुपात लिखी हैं और जो दे रखे हैं योग कुल, वो दे रखे हैं संख्याओं के वर्गों का योग। तो भैया हमको अनुपात को पहले संख्या में बदलना है इसको। तो अब संख्या में बदलोगे तो आपको संख्या में तभी बदलोगे जैसे इसके पीछे क्या था जो कट के हट गया है। तो हम कह देंगे हमको नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तो x रहा होगा जो कट के हट गया है तीनों में से। तो तब अब ये संख्याएं बन गई, यानी वो x धर दिए हैं तो ये संख्याएं बन गई। अब हम कह सकते हैं कि इसकी तरह कर सकते हैं। अब कह रहा वर्गों का योग, यानी ये पहली संख्या बन गई, ये दूसरी, ये तीसरी। अब इनके वर्ग का योग, यानी पहली संख्या हमने बना लिया 2x, तो कह रहा इस तीनों के वर्गों का योग। अब हम पहले वर्ग कर ली, फिर दूसरी का वर्ग करी, फिर तीसरी का वर्ग करोगे, क्योंकि जितना क्वेश्चन में कहे उतना कर दियो तब इन्हें बराबर रख पाइयो। जब बराबर रख ले गए हो तो समझो क्वेश्चन का आंसर तुम कह लीजिए हो। अब बराबर 1856। अब इसको कोई नहीं रोक सकता, आप इस क्वेश्चन को ना लगा पाओ। हमने कहा कि हर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बने हैं सब में अगर आप बराबर बना ले गए कंप्लीट करके, फिर उस क्वेश्चन को हल कर ले जाओगे। तो ध्यान दिया करो कि हम कैसे करके इसको बराबर के मोड में ले आए। क्वेश्चन जिस प्रकार कह रहा उसको हम बराबर किसी तरीके से ला सकें। तो अब हम ले आए यहाँ पर बराबर 1856। अब तो आप कर ही ले जाओगे। इसका वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर भी होगा, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, बराबर 1856। अब इन सबको जोड़ोगे, 16 4 20, 9 29, 29 x स्क्वायर बराबर 1856। अब 29 से इसको काट दो। अब देखो ध्यान से, अब 29 से काटना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आप देख लेना, हम डायरेक्ट इसको काट देते। 29 से जैसे ही इसको काटोगे आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। यानी x स्क्वायर बराबर 64। तो यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो x बराबर हमको मिल जाएगा कितना भैया? 8। x बराबर कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। अभी देखो इसको अगर हम काटने की भी बात आपको समझा देना ही कहोगे कि जब थोड़ा बड़ा आया तो आप डायरेक्टली बता दिए, काट के भी नहीं बताए। तो इसको हम काट के बता देते हैं। हालांकि हम सोच रहे हैं वीडियो बड़ी ना हो, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो, बड़ी हो जाती तो। चलो देख लेते हैं 1856/29, इसको काट के देखते हैं। काटने का तरीका ये है कि 29 का पहाड़ा पढ़ना 185 के आसपास जाए। अब आप ऐसे नहीं पढ़ पाओगे, आप इस 29 को मान लो 30, हर तरीके से दिमाग काम करना चाहिए। तो तिरछंग 18 कितने बार आया? 6 बार। तिरछंग 18। अब यानी हर बार एक कम है तो 3 बार एक कम हो जाएगी। अगर तिरछंग 18 बार यानी 160, वो सॉरी यानी 180 हो रहा है। और 29 का अगर करोगे तो हर बार एक एक की कमी होगी, यानी 3 बार एक एक की कमी हो गई। तो भैया ये पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा 80 में 3 कम यानी 77। समझ रहे हो? 29 त्याही ये हो, 29 छक्का ये होता है। अब बचा कितना आपको ये समझना पड़ेगा। 85 था, 5 उधर 8, 86। अब आप पढ़ोगे तो 3 3 9 होता है, 3 4 12 होता है। लेकिन इसको पढ़ोगे, कहीं गलती हो रही क्या? अच्छा हाँ, गलती यहाँ पे हो रही थी। जो हम 3 घटा रहे थे 77 नहीं,
6 बार गया था तो यानी 6 कम हो गया, 6 बार गुणा होगा 29 में। जब 30 का 6 बार गुणा करो तो यानी 6 बार में एक एक कमी, 6 कमी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा कितना, 80 में 6 74 है कि नहीं। अब समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 9। अब इसको देखोगे ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो ये 4 बार में कट जाएगा 96, तो ये कट गया। तो ये थोड़ा सा आप कैलकुलेशन जितने जल्दी जल्दी करते रहोगे वैसे हो जाएगा। तो अब x का मान आपके पास आ गया 8। अब आप इसको लगा दो, कह रहा कुछ संख्याएं बतानी है तो आप डायरेक्टली रख लो, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो संख्याएं। सबसे पहले संख्याओं का रेशियो दिया 2x 3x 4x, बस वही रख दो। जब 2x में रखोगे 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, ये इनकी संख्या, 8 चौक 32, ये इनके संख्याओं का मान। कैलकुलेशन जैसे जैसे आप डेली काटते पीटते सवाल लगाते रहोगे धीरे धीरे तेज़ ही हो जाएगा। और कैलकुलेशन की कुछ वीडियो पढ़ी आप देख सकते हो, नहीं तो आप बता सकते हो कि बता दिया जाए तो उस चीज़ों के लिए आगे वीडियो बना दी जाएगी। चलिए धन्यवाद।